Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video, we have done the comprehension section of the chapter Lines to an Indian Air. Now, today we are going to start the new chapter, that is chapter number 13, The Shoemaker. So, this story is written by Charles Dickens. He was born in 1812 and he died in 1870. He was an noteworthy author of 19th century. 19th century के वो बहुत ही known author थे. His novels were appreciated not only for their plots and interesting characters, but also because they provided commentary on the terrible conditions in which young children worked in factories. और उनके novels सिर्फ कहानियों के लिए अप्रिशिएट या कहानी के कैरेक्टर्स के लिए अप्रिशिएट नहीं किए जाते थे, बल्कि वो जो वो टेरेबल कंडीशन दर्शाते थे यंग चिल्ड्रंस की, फैक्ट्रीज़ में वर्क करने वाले, उनकी उस कंडीशन के लिए, उस कंडीशन को दर्शाने के लिए भी बहुत अप्रिशिएट किए जाते थे. Okay, now let's read some preface written. This extract is from Charles Dickens, A Tale of Two Cities. ये चार्ल्स डिकेंस की नोवेल का एक एक्सट्रैक्ट है. किस नोवेल का? ए टेल ऑफ टू सिटी, दो शहरों की कहानी. उस नोवेल का ये एक्सट्रैक्ट है. A historical novel set in London and Paris at the time of the French. ये फ्रेंच टाइम की एक हिस्टोरिकल नॉवल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की. डॉक्टर मैनेट इज रिलीज फ्रॉम द बेस्टाइल, द इनफेमस फ्रेंच प्रिजन. अब क्या है, डॉक्टर मैनेट जो है वो प्रिजन से रिलीज किए जा रहे हैं आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद. डिस्पाइट बीइंग इनोसेंट, जबकि वो इनोसेंट थे, he had been imprisoned due to involvement in a secret concerning an aristocratic French family. Aristocratic, that means royal French family से कुछ कनेक्शन होने के वजह से, जबकि वो इनोसेंट थे उसके बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया गया था. When released, he looked after by faithful servant. और जब वो रिलीज हो जाते हैं तो उनका ध्यान कौन रखता है? एक फेथफुल सर्वेंट, है ना. This extract focus on the touching meeting between Dr. Manet and his daughter. और ये स्टोरी जो है वो बहुत ही टचिंग स्टोरी है. किससे रिलेटेड है? डॉक्टर मैनेट और उनकी बेटी के मिलने से. व्हेन दे मेट ईच अदर. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट सो ये बहुत ही हार्ट टचिंग सीन होगा जब 18 ईयर्स के बाद वो अपने डॉटर से मिलेंगे. और द एक्सट्रैक्ट फोकस ऑन द टचिंग मीटिंग बिटवीन डॉक्टर मैनेट एंड हिज डॉटर Lucy when she visit him with Mr. Lorry, an old friend. Lucy discovers that her father, whom she had believed to be dead, is alive but lost to the वर्ल्ड. अब लूसी क्या डिस्कवर करती है कि जिससे वो समझती थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा हैं, बट वो सारी दुनिया भूल चुके हैं. दैट मीन्स ही हैज़ लॉस्ट टू द वर्ल्ड. ए ब्रॉड लाइट ऑफ रे fell into the garret and showed the workman with an unfinished shoe upon his lap, pausing his labor. अब क्या होता है, एक ब्रॉड लाइट जो है वो गैरेट में पड़ती है. गैरेट द प्लेस
गैराज टाइप की प्लेस जहाँ पे लोग सामान रखते हैं, तो गैरेट में लाइट पड़ती है और जब लाइट पड़ती है तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है, एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है और उसकी गोद में अनफिनिश्ड शू है। दैट मीन्स वो शूज़ बना रहा है लेकिन उसकी गोद में एक अनफिनिश्ड शू है और जब लाइट पड़ती है तो वो अपना काम रोक देता है। His few common tools and various scraps of leather were at his feet on his bench. और उनके कुछ बहुत ही कॉमन टूल्स जो शू मेकिंग में चाहिए होते हैं वो थे, वेरियस स्क्रैप ऑफ लेदर थे जो कि उनके फीट के पास उनके बेंच पे पड़े हुए थे। He had white beard, regularly cut, but not very long. उनकी वाइट बियर्ड थी, रैगली कट जो प्रॉपरली कट नहीं थी, बट नॉट वेरी लॉन्ग और बहुत लंबी नहीं थी वो दाढ़ी। ए हॉलो फेस एंड एक्सीडिंग ब्राइट आइज, द हॉलोनेस एंड थिननेस ऑफ हिज फेस वुड हैव कॉज्ड देम टू लुक लार्ज। और उनका फेस जो है वो बहुत ही हॉलो था, पतला दुबला सा चेहरा था और इसलिए उनकी आंखें जो हैं वो बड़ी दिख रही थी। Under his yet dark eyebrows and his confused white hair, thought they had been really otherwise. और उनका ये जो लुक है, उनके पके हुए बाल हैं, उनके आईब्रोज अभी भी डार्क हैं और वो ये सोचने में मजबूर कर देती हैं कि वो कुछ और हो सकती थी, बट दे वर नेचुरली लार्ज एंड लुक्ड अननेचुरल। वो नेचुरली लार्ज थी बट वो अननेचुरल लग रही थी। हिज येलो रैग्स ऑफ शर्ट ले ओपन एट द थ्रोट एंड शोड हिज बॉडी टू बी विदर्ड एंड वॉर्न। और उनका जो कपड़ा, जो येलो रैग उन्होंने पहन रखा था वो क्या था, थ्रोट के पास से खुला हुआ था और उनकी बॉडी दिख रही थी विदर्ड एंड वॉर्न मीन्स डिस्ट्रॉय, खराब हुई। ही एंड हिज ओल्ड कैनवस फ्रॉक एंड हिज लूज स्टॉकिंग्स, उन्होंने कैनवस की ओल्ड फ्रॉक पहन रखी थी, लूज स्टॉकिंग्स थे। एंड ऑल हिज पुअर टैटर्स ऑफ क्लॉथ हैड इन लॉन्ग seclusion from direct light and air faded down to the such dull uniformity of parchment yellow that would have been hard to say which was which. So मतलब उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, उनको सनलाइट भी नहीं मिलती थी और जिसके वजह से उनके ड्रेस का लुक इतना ख़राब हो गया था, वो इतनी ख़राब दिख रहे थे और क्योंकि वो इम्प्रिजेंट थे तो उनका ख्याल भी अच्छे से नहीं रखा जाता था और वो बहुत ही बूढ़े कमज़ोर दिख रहे थे। He had put up a hand between his eyes and the light, and very bony of it seemed transparent, so he sat with steady fastly means a consistently expressionless look। तो क्या होता है कि अब जब लाइट रूम में पड़ रही होती तो उन्होंने लाइट और अपने आँखों के बीच में अपना हाथ रखते हैं और वो इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतना बोनी हैंड हो गया कि वो हैंड जो है ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट लग रहा है। सो ही सेड, और वो बैठे रहे एकदम कांस्टेंट, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं था उनके चेहरे पे और वैकेंट गेज, मतलब सिर्फ देख रहे थे। पॉजिंग इन हिज वर्क, अपने काम को रोक कर। He never looked at the figure before him without first looking down this side of himself, then on that, as if he had lost the habit of associating place with sound. He never spoke without first wondering in the manner and forgetting to speak. अब वो कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इतने टाइम से 18 ईयर्स से प्रिजन में थे और वो हैबिट भूल गए थे लोगों से बात करने की, किसी को अप्रोच करने की। सो Are you going to finish that pair of shoes today? asked Defoe, mentioning to Mr. Lorry to come forward. Mr. Defoe जो है उनसे पूछते हैं कि क्या आज ये पेयर ऑफ शूज़ आप कंप्लीट कर देंगे, और मिस्टर लॉरी को आगे आने के लिए कहते हुए ऐसा वो पूछते हैं। What did you say? तो जो व्यक्ति उसमें है वो बोलते हैं, क्या कह रहे हो? डू यू मीन टू फिनिश दैट पेयर ऑफ शूज़ टुडे? आई कांट से दैट आई मीन टू।
आई सपोज सो, आई डोंट नो। तुम क्या कहना चाहते हो कि ये शोज़ मुझे आज फिनिश करने होंगे? लेकिन फिर डिफॉल्ट कहते कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा। बट द क्वेश्चन रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज वर्क एंड ही वेंट ओवर इट अगेन। लेकिन इस क्वेश्चन से उन्हें अपना काम याद आया और वो दोबारा अपने काम करने को झुक गए। मिस्टर लॉरी केम साइलेंटली फॉरवर्ड, लीविंग द डॉटर बाय द डोर. When he had stood for a minute or two by the side of Defoe, the shoemaker looked up. अब मिस्टर लॉरी जो है वो चुपचाप से आकर के डिफॉज के बगल में खड़े हो गए और उनकी डॉटर को उन्होंने डोर पे ही छोड़ दिया। और जब वो 1-2 मिनट तक डिफॉज के बगल में खड़े रहे तो शू मेकर जो है ऊपर देखता है। ही शोड नो सरप्राइज एट सीइंग अनदर फिगर, और वो किसी और को भी देखकर उन्होंने कोई सरप्राइज नहीं शो किया। बट द अनस्टेडी फिगर ऑफ वन ऑफ हिज हैंड स्टेड to his lips as he looked at it. His lips and his nails were of the same pale lead yellow color. And then the hand dropped to his work, and he once more bent to over his shoe. The look and action has occupied but an instant. और क्या होता है कि फिर वो उसके तरफ देखते हैं, लेकिन वो कोई सरप्राइज शो नहीं करते हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, और फिर वो वापस अपने काम में उसी तरह से लग जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अप द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्टोरी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।